एल्केन के बारे में हम जब बात कर रहे थे तो एल्कीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप देख रहे हैं, बहुत सारी मेथड थी, है ना, जिसमें कि हम अलग अलग तरीके से एल्कीन को बना रहे थे। आप किसी मेथड से एल्कीन को तैयार कर सकते हैं, जैसा सबसे पहली मेथड नंबर 1 डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, है ना। थोड़ा सा एक और चीज मैं आपको बताऊंगा कि जो विसिनल डाइहैलाइड वाली रिएक्शन है उसमें आप जिंक मेटल का भी यूज करते हैं, है ना। जैसे मान लो आप अगर उसको ब्रोमीन के साथ आप करना चाहते हैं तो उसी का एक पार्ट और बता दूं मैं स्ट्रा लगा के, विसिनल का ही एग्जांपल है। सपोज वहां क्लोरीन लिया था, इस बार मान लो मैंने कुछ चेंज किया, सपोज मैंने इस बार ले लिया वहां पे ब्रोमीन, है ना, हमने चेंज कर दिया, थोड़ा सा ब्रोमीन ले लिया। अब इस ब्रोमीन की रिएक्शन अगर मान लो मैं इससे करूंगा, किससे, जिंक से, इसकी रिएक्शन हमने जिंक से की तो क्या होगा, ये जिंक इन दोनों ब्रोमीन को ले जाएगा और यहां बन जाएगा CS2 डबल बॉन्ड CS2 प्लस जिंक ब्रोमाइड ZnBr2, है ना। तो ये विसिनल डाइहैलाइड की रिएक्शन है, अगेन इथीन। तो इसी को रिएक्शन नंबर आप चाहो तो रिएक्शन नंबर 5 दे सकते हो, है ना। विसिनल डाइहैलाइड, उसमें विसिनल डाइब्रोमाइड के साथ रिएक्शन है, जिंक के साथ है। आप क्लोरीन वाली रिएक्शन जो आपने थोड़ी देर पहले मैंने कराई उसमें आप ब्रोमीन यूज करते हैं तो जिंक क्लोराइड वहां फ्री हो जाएगा। रिएक्शन नंबर 6 नंबर की रिएक्शन, 6 नंबर की रिएक्शन क्या है, आप एल्केन से भी एल्कीन बना सकते हैं, है ना। दिस कॉल्ड, जिससे मैंने आपको ये बताया, एल्काइन से आप एल्केन बना रहे हैं, हाइड्रोजिनेशन, है ना। तो एक होता है डीहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 6 डीहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, जिसमें आप क्या करेंगे कि एक एल्केन से सपोज CH3 यस CH3, है ना, और इसकी रिएक्शन आपने, ठीक है, हाइड्रोजन को रिमूव करना है, दोनों हाइड्रोजन आपको हटाना है। तो क्या करो आप इसकी रिएक्शन एक नेसेंट ऑक्सीजन के साथ करा दो, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। कंसंट्रेटेड पानी ले जाएगा इसका, वाटर फ्री हो जाएगा और यहां आ जाएगा आपके पास CS2 डबल बॉन्ड CS2 प्लस वाटर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिएगा आपको, ठीक है, ठीक है, आप वहां से हाइड्रोजन को हटा रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन, ठीक है। तो आपको K2Cr2O7 भी आप यूज कर सकते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट, और आपके पास फिर से एक बार और जो है मिल जाएगी आपको इथीन। यानी आप देख रहे हैं कि इथीन बनाने के लिए बहुत सारी मेथड है हमारे पास, है ना, नंबर ऑफ मेथड से इथीन की, जो आप एक सीक्वेंस बाय सीक्वेंस के हिसाब से आप देखते जा रहे हैं। इसके अलावा एल्कीन को आप और भी कुछ मेथड, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ब्रोमीन की जगह पे आयोडीन यूज कर सकते हैं, हेलोजन यहां पे चेंज कर सकते हैं, तो उससे भी आप एल्कीन को तैयार कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से, विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, ठीक है। इस वाले पार्ट को पूरा आप लोग नोट कर लीजिए, जहां भी प्रॉब्लम्स आए आप मुझसे पूछ सकते हैं। पहले पूरा इसको नोट करो। इस 2 रिएक्शन के बाद आपके पास एक फिर से वही 7 नंबर की रिएक्शन, जिसके बारे में मैंने आपको बोला था, उस रिएक्शन का नाम बहुत सरल रिएक्शन है, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। कोल्बे की रिएक्शन, कोल्बे साहब ने सबसे पहले जो रिएक्शन दिया मैं इसके बारे में बात करूंगा। तो कोल्बे ने, आपको थोड़ी देर पहले हमने एल्केन में पढ़ी थी कोल्बे रिएक्शन, और एल्केन में हमने देखा था कि जो कोल्बे की रिएक्शन थी उसमें हमने सोडियम एसिटेट लिया था और उसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया था, तो वहां पे हमें मीथेन बनाना था। लेकिन
अभी हमें जो है वो फॉर्मेशन किसका करना है, अभी हमें इथीन बनाना है, एल्कीन का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। तो रिएक्शन एक कार्बन वाले एसिड से नहीं होगी, रिएक्शन जो है वो 2 कार्बन वाले एसिड से होगी, जिसका नाम है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 COONA, COONA। क्या आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसका नाम जानता है? एनीवन? कोई सिंगल स्टूडेंट बताओ जरा, क्या नाम है इसका? इसका नाम है, देखो ध्यान समझो कहां से बना है, 4 कार्बन का एसिड है, 1 2 3 4 सक्सिनिक एसिड। कौन सा एसिड है? सक्सिनिक। और सक्सिनिक एसिड में से H को रिमूव किया है बाय द हेल्प ऑफ सोडियम, यानी स्टर। अब इसका नाम हो जाएगा सोडियम सक्सिनेट। क्या नाम हुआ? सोडियम सक्सिनेट। इस सोडियम सक्सिनेट का इलेक्ट्रोलाइसिस करने पे क्या होगा, ध्यान से देखिए आप लोग, इलेक्ट्रोलाइज करने पे हमारे पास क्या बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 COO नेगेटिव प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम पॉजिटिव, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम पॉजिटिव। पहले वाला सोडियम सक्सिनेट अब कन्वर्ट हो जाएगा सक्सिनेट आयंस। सोडियम सक्सिनेट शिफ्ट हो गया है सक्सिनेट आयन में, ठीक है। अब हम वहां से उठाएंगे सक्सिनेट आयन, तो हम वही एट एनोड पॉइंट हम बात करेंगे सबसे पहले एनोड पॉइंट की। एनोड पॉइंट मतलब कैसा पॉइंट होता है? पॉजिटिव। और अगर वो खुद पॉजिटिव पॉइंट है तो क्या आएगा वहां पे? नेगेटिव। एनायंस वहां पे आएगा सक्सिनेट आयंस। सक्सिनेट आयंस CH2 COO नेगेटिव, CH2 COO नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस की इसमें से, -2 इलेक्ट्रॉन, और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका CH2 COO CH2 COO, ठीक है। आगे क्या होगा? दोनों कार्बन डाइऑक्साइड फ्री हो जाएगी, ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अगेन इथीन। मिल गया एल्कीन? यस, दिस इज कॉल्ड इथीन। इसका नाम है इथीन। एनोड पॉइंट पे आपको इथीन मिलेगा और कैथोड पॉइंट पे आपको क्या मिल जाएगा? सोडियम मेटल्स, ठीक है। एनोड पॉइंट पे आपको क्या मिल जाएगा? इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और कैथोड पॉइंट पे आपको मिल जाएगा सोडियम मेटल। दिस कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस बहुत IMP है, मोस्ट IMP रिएक्शन है, रिएक्शन नोट कर लीजिए। एल्कीन की ये सब मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जिसके बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, एक एक कर करके मैं आपको पॉइंट्स बताते जा रहा हूँ जिससे आप एल्कीन को बना सकते हैं। कई सारे नंबर ऑफ मेथड हैं, जिसमें लास्ट मेथड मैंने आपको कोल्बे के बारे में बताई, जिसमें सक्सिनिक एसिड आप यूज कर सकते हैं, सोडियम सक्सिनेट, है ना। और सोडियम सक्सिनेट के इलेक्ट्रोलाइसिस से आप बड़े पैमाने पे एनोड पर इथीन का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। तो एल्कीन की फिजिकल प्रॉपर्टी कोई अलग नहीं है, लगभग वैसी ही है जैसे एल्कीन की है ना। जैसे फिजिकल स्टेट, कलर, ऑर्डर लगभग सब सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। फिर भी मैं आपको कुछ बताता हूँ। जैसे नंबर 1 ऑर्डर, तो एल्कीन में से हल्का हल्का सा मतलब जैसे कि बहुत ही लाइट स्मेल रहती है, जैसे प्रेजेंट स्मेल, है ना। कलर, कलरलेस गैस है इथीन्स, है ना। दूसरा यस फिजिकल स्टेट, है ना। तो इथीन, उसके अंदर प्रोपीन, ब्यूटीन ऑलवेज प्रेजेंट इन द गैसेस फॉर्म। हायर एल्कीन्स हैं तो वो लिक्विड फॉर्म, देन सॉलिड, जस्ट लाइक एल्कीन। ओके, डेंसिटी, है ना, लाइटर देन वाटर बट हैवियर देन एयर। सोलिबिलिटी लेस सोल्यूबल इन वाटर। ऐसे कर करके कुछ आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज एल्कीन की है, लगभग सेम है, कुछ अलग नहीं है। अब मैं बात करूंगा आप लोगों से केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। तो नेक्स्ट हेडिंग, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। हाइड्रोकार्बन,
हाइड्रोकार्बन में हमारे पास एक बड़ी हेडिंग फिर से केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन, एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज। एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो उसमें सबसे पहले नंबर 1, सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी एल्कीन की, और वो है एडिशन रिएक्शन। नंबर 1 एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, ऐड करना, जोड़ना। आप अल्काइल हैलाइड में जो भी कुछ जोड़ रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए ध्यान से सारे बच्चे, सबसे पहले CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और अगर आपको इसमें यहां पे इस जगह पे इसके साथ जोड़ना है HCl, कैसे जोड़ोगे? बोलो सिंपल है सर, HCl को तोड़ देंगे जुड़ जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां पे एक खास टाइप का रूल लगता है और उस रूल को हम लोग बोलते हैं सेजेफ रूल। ठीक है, कौन सा रूल बोलते हैं हम लोग? सॉरी, यहां पे लगेगा मार्कोनी-कॉप्स रूल। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक खास टाइप का रूल दिया था और उस रूल का नाम था मार्कोनी-कॉप्स रूल। मार्कोनी-कॉप्स रूल का मीनिंग क्या होता है? देखिए ध्यान से आप लोग, मार्कोनी-कॉप ने क्या किया था, जब भी ये आयोनाइज होगा, ये टूटेगा तो 2 आयंस में करके होगा। एक होगा हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव चार्ज। आपके पास 2 ऑप्शन थे यहां पे। 2 ऑप्शन कौन कौन से देख रहे हैं आप बोर्ड तरफ? ठीक है, 2 ऑप्शन आपसे ये थे कि क्लोरीन को आप किस जगह पे जोड़ोगे। क्लोरीन को आप CH2 के साथ जोड़ोगे या फिर क्लोरीन को आप CH के साथ जोड़ोगे। एक तरफ है CH2, एक तरफ है CH। क्लोरीन मतलब नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव आयन को किस जगह पे आप अरेंज करोगे। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मार्कोनी-कॉप्स रूल। मार्कोनी-कॉप्स ने क्या कहा? नेगेटिव आयंस ऑलवेज अटैच विथ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। Those carbon which having less number of hydrogen. So hydrogen negative ions always attach with the less number of hydrogen carbon. जिस कार्बन पर हाइड्रोजन का नंबर सबसे कम हो, ठीक है, उस जगह पर नेगेटिव आयन को अटैच कराता हूं। यानी इसका मतलब यह हुआ कि नेगेटिव आयन इस वाले कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, तो दूसरा वाला यहां अटैच हो जाएगा। आपके पास फॉर्मूला क्या बन गया? CH3 CH Cl and CH3. This is called 2-chloromethane. ये मार्कोनी-कॉप्स का एडिशन है। मार्कोनी-कॉप्स एडिशन, मार्कोनी-कॉप्स एडिशन। ठीक है, रिएक्शंस एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, पेरोक्साइड नहीं है यहां पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बोल रहा हूं मैं? क्यों? क्योंकि एडिशन में ही एक और टाइप का रूल्स था जिसका नाम है खराश इफेक्ट। खराश इफेक्ट और पेरोक्साइड इफेक्ट। खराश का रूल, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था खराश, उन्होंने एक रूल दिया था जिसको खराश रूल या पेरोक्साइड इफेक्ट कहा जाता है। अगर यही एडिशन रिएक्शन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में अगर होती तो मार्कोनी-कॉप्स का जस्ट उल्टा रूल लगता है।
मीन्स नेगेटिव आयन ऑलवेज अटैच्ड विथ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स इन फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप में ज्यादा हाइड्रोजन किस कार्बन पे लगे हुए हैं वहां नेगेटिव आयन जुड़ता। इसलिए इसका एक नाम और है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और अगर इस बार फिर से हम HBr को मान लो, सपोज इस बार मैंने हेलोजन चेंज किया, HCl की जगह इस बार HBr लिया और इसको हम जोड़ते हैं, लेकिन हाँ यहां पे ऊपर लिखा रहता है RO डॉट। RO डॉट का मतलब होता है पेरोक्साइड। अगर ये रिएक्शन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में अगर होती, रिएक्शन ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, अगर पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती तो फिर से बॉन्ड टूटता, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव। इस बार नेगेटिव जो है सेंटर वाले कार्बन पे नहीं जाएगा, इस बार नेगेटिव कहां जुड़ेगा आपको, इस बार नेगेटिव आपका यहां जाएगा पहले वाले कार्बन पे। यानी कि इस बार आपका फॉर्मूला CH3 CH2 CH2 और Cl बनेगा। इसे हम बोलेंगे 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, मार्कोनिकॉफ का जस्ट उल्टा रूल है, एडिशन रिएक्शन का ही पार्ट है। मार्कोनिकॉफ ने क्या कहा था, नेगेटिव आयन अटैच्ड विथ लेस नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन। जिस कार्बन पे हाइड्रोजन का नंबर कम हो वहां नेगेटिव आयन जोड़े, ये मार्कोनिकॉफ रूल है। अगर पेरोक्साइड नहीं है तो, और अगर पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कोई रिएक्शन हो रही है तो मार्कोनिकॉफ का जस्ट उल्टा रूल, यानी कि नेगेटिव आयन अब उस कार्बन पे जुड़ेगा जहां पहले से हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। पहले से डबल बॉन्ड के बीच में होना चाहिए, मैं बात सिंगल बॉन्ड की नहीं करने, तो आप पहुंच जाओ बोले सर यहां तो CH3 आप यहां क्यों नहीं जोड़ा, है ना। तो मैं बात करूं फंक्शनल ग्रुप में ज्यादा हाइड्रोजन किस जगह पे है, उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये पहला वाला एडिशन हो गया है आपका मार्कोनिकॉफ का रूल, दूसरा हो जाएगा खराश का इफेक्ट। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको पूरा। लास्ट क्लास में जैसा मैंने आपको बताया अभी कि एल्कीन के बारे में हम जो कंटिन्यू कर रहे थे, है ना, एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टी, है ना। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी जिसके बारे में मैंने आपको ये बताया, और वो थी सिंपल एडिशन रिएक्शन, है ना। एडिशन में हमें 2 रूल याद रखने हैं। नंबर 1 पहला मार्कोनिकॉफ रूल, और दूसरा आपको याद रखना है एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ का मतलब खराश रूल। खराश रूल को हम एक और तरीके से अगर समझना चाहें तो पेरोक्साइड इफेक्ट, है ना। पेरोक्साइड की प्रेजेंस के कारण नेगेटिव आयंस अलग कार्बन जुड़ता है, उसके बाद अलग चेंज हो जाता है। हम अब इसके आगे बात करेंगे रिएक्शन नंबर 3, फर्स्ट एडिशन रिएक्शन, है ना, और सेकंड नंबर की रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 2, सेकंड नंबर की रिएक्शन जिसका नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओजोनोलाइसिस रिएक्शन। देखिए नाम समझ में आ रहा है, ओजोन मतलब O3, है ना, और ओजोनोलाइसिस रिएक्शन का मीनिंग ही यही होता है कि ओजोन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, है ना। तो स्टेटमेंट याद रखिएगा, ओजोनोलाइसिस का मतलब होता है एल्कीन रिएक्ट विथ ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड वाटर। एल्कीन की रिएक्शन ओजोन के साथ जिंक और वाटर की प्रेजेंस में करने से आपको डिफरेंट डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स बनेंगे। कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान समझिए। जैसे मान लो ओजोनोलाइसिस में मैं आपको अलग अलग केस सॉल्व कराऊंगा। जैसे सपोज केस 1, पहला केस, पहले केस में हमने क्या लिया, सपोज CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक अल्कीन लिया, पहला अल्कीन जिसका नाम है इथीन। इथीन की रिएक्शन आपने ओजोन के साथ की, O3 के साथ। इथीन की रिएक्शन आप ओजोन से करोगे तो देखिए यहां पे क्या होगा, इथीन ओजोन से रिएक्ट करेगा, है ना, और ये बनाएगा ओजोनाइज स्ट्रक्चर CH2O CH2O CH2, ठीक है। इट इज कॉल्ड ओजोनाइज स्ट्रक्चर। इसका नाम है ओजोनाइज्ड स्ट्रक्चर।
ओजोनाइज स्ट्रक्चर। ठीक है, इस ओजोनाइज स्ट्रक्चर इज इंटरमीडिएट कंपाउंड। आगे हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? जिंक डस्ट, जिंक डस्ट या जिंक के पाउडर के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे, वाटर या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। देखिए ध्यान से, आप इसको इस टाइप के बॉन्ड कट करेंगे। ठीक है, जस्ट लाइक बनियान सैंडो, देख रहे हैं आप लोग? नहीं पहना दिया उसको, पेरोक्साइड बॉन्ड था बीच में, ओ सिंगल बॉन्ड हो, जल्दी टूट जाएगा फटाक से। ठीक है, इधर क्या बचा? देखिए ध्यान से, CH2O। CH2O मींस व्हाट? फॉर्मल्डिहाइड। CH2O का मतलब क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड। HCHO ये फॉर्मल्डिहाइड है। इधर भी क्या बचा? फॉर्मल्डिहाइड, यानी फॉर्मल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल है? 2 मोल, प्लस साथ में और फ्री क्या हो रहा है आपके पास? जिंक ऑक्साइड, ZnO। यानी कि ओजोलिसिस के आप रिएक्शन देख रहे हैं केस 1 में, तो आपके फॉर्मल्डिहाइड बन गया, फॉर्मल्डिहाइड के 2 मोल्स, और साथ में फ्री हो जाएगा यहां पे जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड फ्री हो जाएगा। इथीन, इथीन की रिएक्शन मैंने ओजोन के साथ की, ओजोन के साथ रिएक्शन की, तो क्या बना? ओजोनाइज स्ट्रक्चर। इस ओजोनाइज स्ट्रक्चर की रिएक्शन मैंने किसके साथ की? जिंक डस्ट के साथ, वाटर या अल्कोहल की पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो फॉर्मल्डिहाइड बना HCHO, 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड के, और साथ में फ्री हो गया जिंक ऑक्साइड। नंबर 1 पहला केस, ओजोनलिसिस रिएक्शन। अगर यही ओजोनलिसिस आप इसके बजाय किसी और दूसरे कंपाउंड साथ कराते, जैसे मान लो मैंने एग्जांपल दिया केस नंबर 2, सेकंड केस के बारे में अगर बात करें, देखिए ध्यान से, एक बार आप समझ जाओ, जहां पर भी डबल बॉन्ड आए, डबल बॉन्ड को पकड़ के खींचो और एक ऑक्सीजन ऊपर और बाकी 2 ऑक्सीजन नीचे जोड़ दो। जैसे ओजोनाइज स्ट्रक्चर सबसे सरल तरीका है, कितनी लंबी कार्बन चेन हो, कहीं भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि जहां डबल बॉन्ड है बस वहां पे आपको O3 जोड़ना है। ठीक है, O3 से पकड़ खींचो, एक ऑक्सीजन ऊपर और 2 ऑक्सीजन नीचे जोड़े, ओजोनाइज स्ट्रक्चर। उसके बाद जिंक से रिएक्शन। यस, समझ गए? क्या कर सकते हो आराम से? वेरी गुड। एक और मैं केस देता हूं, शायद आप लोग इससे और ज्यादा अच्छे समझ पाएंगे। CH3 डबल बॉन्ड CH एंड CH3। सपोज ऐसा कुछ कंपाउंड है, मैं आपको बता दूं क्या है ये। 1 2 3 4 है ना, 2 मिथाइल ब्यूटीन, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन है ना। और इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ करा रहा हूं? O3 के साथ, ओजोन के साथ। जैसे इसकी ओजोन के साथ रिएक्शन होगी कोई दिक्कत नहीं, ओजोनाइज स्ट्रक्चर बनेगा C, दोनों तरफ CH3, बीच में O, एक ऑक्सीजन ऊपर एक ऑक्सीजन नीचे, देखो CH3 था, यहां पे CH3 आ गया। दिस इज द ओजोनाइज स्ट्रक्चर। ये क्या है आपका? ओजोनाइज्ड, ओजोनाइज्ड स्ट्रक्चर। ओजोनाइज्ड स्ट्रक्चर ओजोनाइज्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, इस ओजोनाइज्ड स्ट्रक्चर की रिएक्शन आगे किसके साथ करोगे आप लोग? जिंक पाउडर या जिंक डस्ट के साथ आप आगे रिएक्शन करोगे इसकी, है ना, वही वाटर एंड अल्कोहल पेरोक्साइड, सॉरी। ठीक है, देखिए ध्यान से, यस वेरी गुड। अगेन फिर कट, जैसे आप उसको हटाओगे क्या बन गया था? देखो CH3CO CH3, यस कीटोन, CH3CO CH3 इज कॉल्ड कीटोन। और इधर क्या बचा? CH3CHO, यानी इसका मतलब आप कीटोन भी बना सकते हैं और आप इससे एल्डिहाइड बना सकते हैं। तो आगे आपके पास क्या बन जाएगा? CH3CHO प्लस CH3CO CH3 और प्लस
जिंक ऑक्साइड ZnO। यानी कि पहले वाले कंपाउंड का नाम, फर्स्ट कंपाउंड का नाम जो है वो है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। दूसरे वाले कंपाउंड का नाम है एसीटोन, एसीटोन। और ऊपर वाला कंपाउंड ZnO आप नाम जानते हैं, जिंक ऑक्साइड। यानी कि आप देख रहे हैं ओजोनोसिस के दो केस है। याद रखिएगा यहां से शुरू हुआ है और ये पूरा रिएक्शन कंटिन्यू यहां खत्म हुआ है, पूरा रिएक्शन है। दूसरा रिएक्शन नंबर 1 यहां से स्टार्ट हुआ है और वहां खत्म हुआ है, एंड। ठीक है, लेकिन आप बहुत सरल तरीके समझिए, आपको जहां डबल बॉन्ड दिया है बस डबल बॉन्ड को पकड़ के खींचना है। डबल बॉन्ड को पकड़ के खींचा आपने, और कितने ऑक्सीजन थे आपके पास? 3, O3 ओजोन है, 3 ऑक्सीजन के एटम है आपके पास। जोड़ना है 1 ऑक्सीजन ऊपर 2 ऑक्सीजन नीचे, बस इस टाइप का कट किया, उसमें आपको जिंक से रिएक्शन करे तो फॉर्मल्डिहाइड जिंक ऑक्साइड। सेकंड वाले केस में मैंने कुछ केस चेंज किया था, दूसरा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा एक ही टारगेट है, कहां जाना है हमें? जहां डबल बॉन्ड लगा है, डबल बॉन्ड। ठीक है, देखो यहां डबल बॉन्ड को पकड़ खींचा, 1 ऑक्सीजन ऊपर 2 ऑक्सीजन नीचे जोड़ दिए, फिर वही बॉन्ड लगाया, कट लगाया, उसको इधर वाला अलग लिख दिया कीटोन, इधर वाला अलग लिख दिया अल्डिहाइड, कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे लिखा उससे, और साथ में फ्री क्या हो गया आपके पास? जिंक ऑक्साइड। दिस इज द ओजोनोलिसिस। और जो ओजोनोलिसिस की रिएक्शन है ये सबसे खास रिएक्शन है। 2 केस में आपको दे रहा हूं, आप लोग मुझे करके बताएंगे। ठीक है, केस नंबर 3 देखता हूं कितने लोग कर सकते हैं, फटाफट जल्दी रेडी करोगे? वेरी गुड। केस नंबर 3 में आपके पास है CH3 C CH3 डबल बॉन्ड C CH3 एंड CH3। यस, वेरी गुड। केस नंबर 3 आपके पास है ना? और मैं उम्मीद करूंगा कि केस नंबर 3 का ओजोनोलिसिस आप मुझे करके बताएंगे। ठीक है, फटाफट जल्दी करके बताएं।